कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति, तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना। मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूं तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती। अब दुल्हा दुल्हन के बारे में, अरे इनको छोड़ो। पार्वती जी भगवान शंकर से एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी? तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है इनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया। लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवार, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिव जी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए।
मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान, हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा राम, आते आते हनुमान जी को भी ले जाना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए, अकेले हम